जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ अपने सोल पर्पस को जान चुके होंगे और उस पथ पे आगे भी बढ़ रहे होंगे। मैं हूँ आप लोगों की हीलर और टैरो कार्ड रीडर रागनी आर्या, और आप देख सुन रहे हैं मुझे चैनल डिवाइन ब्लेसिंग 1111 पे, जहाँ मिलती है आपको डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग, की जाती है आपके रिलेशनशिप की रीडिंग। जी हाँ, टैरो कार्ड से और कैंडल वैक्स के जरिए हम आपके रिश्ते की एनर्जीज को जानने की कोशिश करते हैं। आज भी मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट भावनाएं। जी हाँ, टैरो कार्ड के जरिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी इस वक्त जब आपने इस रीडिंग के ऊपर क्लिक किया है, आपके पर्सन चाहे जिसका भी नाम लेकर के आप इस रीडिंग को देख और सुन रहे हो, उनकी एनर्जी यहाँ पे कैच होगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे, जिसके लिए आपकी इंट्यूशन आपको कहे कि हाँ ये बिल्कुल आपके लिए ही है, उसे एक्सेप्ट करें और बाकी का छोड़ दें। जिसके लिए होगा वो बात उसके दिल तक जरूर पहुंचेगी। देखिए, बॉटम ऑफ डेक में एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ सॉर्ड की। रीडिंग की ऊर्जा से खुद को कनेक्ट कर ले। मुझे पहली बार देखो सुन रहे हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रीडिंग को पहले लाइक करें, तभी आप यहाँ पे रीडिंग की ऊर्जा से खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। एनर्जीज आपके रिश्ते पे हो पाएगी। आपके पर्सन की एनर्जी समय पिक होगी, तभी हम आपके रिश्ते की एनर्जी यहाँ पे कर पाएंगे, जान पाएंगे अभी इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होना है। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ अब तक आपने रीडिंग को लाइक कर दिया होगा। इस रीडिंग को ब्लेसिंग मिली है एंजल नंबर 2020 की। जी हाँ, क्या संकेत दे रहे हैं यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के जरिए, क्या बताना चाहते हैं, इस पर हम करेंगे विशेष चर्चा रीडिंग के लास्ट में। तो रीडिंग को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस रीडिंग का आपके सामने आना ही संकेत है कि यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। उसके बाद इसमें ब्लेसिंग मिल गई है 2020 की। बिल्कुल चर्चा जारी रखेंगे। हम बात कर लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और करंट भावनाओं पे। पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है द एम्परर। जी हाँ, द एम्परर की एनर्जी को यहाँ पे क्लेरिफाई किया है यूनिवर्स ने एस ऑफ कप्स की एनर्जी से। जी हाँ, तो द एम्परर का कार्ड क्या दर्शाता है? ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन इस समय अपनी भावनाओं पे पूरा नियंत्रण किए हुए हैं, अपनी भावनाओं को अपनी मुट्ठी में यानी कंट्रोल में करे हुए हैं। वो बाहर से बिल्कुल सख्त, अनुशासित दिखा रहे हैं आपको। उन्होंने मानो अपने आसपास एक मजबूत बाउंड्री बना करके रखी हुई है। अपनी भावनाओं का वो आपको पता नहीं लगने दे रहे, उनके दिल में क्या है वो आपको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन एस ऑफ कप्स इसको स्पष्ट करता है कि इस बाहरी कठोरता के पीछे उनके दिल में आपके लिए प्यार का एक नया और बहुत ही गहरा झरना बह रहा है। वे अपनी सच्ची और शुद्ध भावनाओं को फिलहाल अपने तक सीमित रखे हुए हैं, क्योंकि वो अभी के लिए उनको लगता है कि सही टाइम नहीं है अपनी भावनाओं को जाहिर करने का। वो मानो चीज़ों को अभी देखने और सोचने समझने में टाइम ले रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, और इसको 8 ऑफ कप्स से यूनिवर्स ने स्पष्टीकरण दिया है। तो ये जो एनर्जी है, इस रिश्ते में हुई किसी पुरानी बात, गलती या फिर नुकसान को लेकर के गहरे पछतावे और निराशा को दिखाती है। आपके पर्सन का ध्यान उन चीज़ों पर है जो इस रिश्ते में वर्क नहीं कर पाई, यही रिश्ता चला नहीं, या क्या कारण था कि इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में ब्रेकअप, सेपरेशन आया, आप दोनों में दूरियां आ गई। उन बातों को लेकर के गहराई से सोचते हुए और पश्चाताप करते हुए आपके पर्सन यहाँ पे नजर आते हैं। अपनी किसी गलती पे पछता रहे हैं आपके पर्सन। 8 ऑफ कप्स इस चीज़ को क्लेरिफाई करता है कि अब वे इस दुख और पछतावे वाली स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। अपनी इस भावनात्मक बोझ को पीछे छोड़ करके अब आगे बढ़ करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो बिल्कुल आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपको एक ऑफर, एक ठोस ऑफर, कमिटमेंट देने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पर्सन। अब बहुत पछतावा कर लिया, हो सकता है आगे बढ़ करके माफ़ी मांगे, एक कदम आगे तो बढ़ने के बारे में यहाँ पे आपके पर्सन सोचते हुए नजर आते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, और जिसको द लवर्स की कार्ड से यूनिवर्स ने स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो ये जो कार्ड है, डर, अधिकार की भावना और खुद को पूरी तरह से व्यक्त न करने की ऊर्जा है। वे इस रिश्ते को कस करके पकड़ के रखना चाहते हैं। जी हाँ, इस रिश्ते को, पहला कार्ड कहता है कि वो इस रिश्ते को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं या अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना चाहते हैं,
और 4 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि वो इस रिश्ते पे पूरा नियंत्रण चाहते हैं, आप पे पूरा नियंत्रण चाहते हैं, इस रिश्ते को कस के पकड़ कर रखना चाहते हैं। द लवर्स की ऊर्जा, ये कार्ड यहाँ पे बताता है कि वे इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में, या फिर इस रिश्ते को लेकर के इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं या रिजर्व इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि वे इस रिश्ते को एक गहरा आत्मिक संबंध यानी कि सोल कनेक्शन मानते हैं। इतने गहरे प्यार और जुड़ाव को खोने का डर है आपके पर्सन को कि कहीं चीज़ें बिगड़ न जाए, कहीं बात बिगड़ न जाए, कहीं वो आपको खो न दे। आपकी ना सुनने का डर हो सकता है आपके पर्सन को, इस रिश्ते में रिजेक्शन का डर हो सकता है आपके पर्सन को, इस रिश्ते के असफल होने का डर हो सकता है आपके पर्सन को। कम से कम आप अभी उनके साथ तो हो, कम से कम एक दोस्ती तो है, एक रिश्ता तो है, तो वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। आपको खो देने के डर से आपके पर्सन इस रिश्ते में अपनी बात को नहीं रखना चाहते हैं, इस रिश्ते में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आगे उनको लगता है कि शायद हार होगी, शायद वो इस रिश्ते को ऑफिशियल ना कर पाए, ऐसा उन्हें लगता है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे, इसलिए हमेशा के लिए खो देने के डर से आपके पर्सन अपने मन की बात अपने मन में ही दबाए बैठे हुए हैं। बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स, एस ऑफ सॉर्ड से इसे स्पष्टीकरण दिया है यूनिवर्स ने। तो बिल्कुल आपके पर्सन भविष्य की ओर देख तो रहे हैं या योजना बना तो रहे हैं, मन ही मन आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखना चाहते हैं, और इस रिश्ते में उनका अगला कदम क्या होना चाहिए, बिल्कुल सोच विचार प्लानिंग चल रही है उनकी। एस ऑफ सॉर्ड स्पष्ट करता है कि इस योजना में बहुत ही जल्द एक बड़ी सच्चाई और स्पष्टता, क्लैरिटी आने वाली है। जी बिल्कुल, ये कार्ड कहता है कि बहुत जल्द ही आपके पर्सन सारी कन्फ्यूजन, सारे भ्रम से बाहर निकल करके स्पष्ट रूप से कम्युनिकेशन, बातचीत आपसे करने वाले हैं, अपनी बात को सीधे तौर पे आपके आगे रखने वाले हैं, अपने मन की इच्छाओं को आपके सामने जाहिर करने वाले हैं। इस रिश्ते को ऑफिशियल करने के लिए आपको कोई ठोस ऑफर या कमिटमेंट देने वाले हैं, ये उनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है, क्योंकि दिखा नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, लेकिन मन ही मन फ्यूचर प्लान आपके लिए, आपके साथ आपके पर्सन यहाँ पे करते हुए नजर आते हैं। फ्यूचर प्लानिंग उनकी चल रही है और सही समय का इंतजार आपके पर्सन कर रहे हैं। और इस रीडिंग के बीच में 2020 का दिखना क्या संकेत दे रहा है? जी हाँ, यहाँ बात हो रही है उसी डिवाइन टाइमिंग की जिसका इंतजार आपके पर्सन को है। और इस रीडिंग के बीच में एंजल नंबर 2020 का दिखना यूनिवर्स का सबसे बड़ा संदेश है, ये मेरे उन व्यूवर्स के लिए जिनके तक ये रीडिंग पहुंच रही है। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें। जी हाँ, यूनिवर्स यहाँ आपसे कहना चाहते हैं, एंजल यहाँ आपसे कहना चाहते हैं कि ये संदेश आपके लिए है कि पर्दे के पीछे यूनिवर्स काम कर रहा है। भले ही अभी आपके पर्सन, आपके पार्टनर की तरफ से चीज़ें रुकी हुई हैं या 4 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में है आपके पर्सन, लेकिन सब कुछ अपने सही समय पर आकार ले रहा है, सब कुछ यूनिवर्स के हिसाब से हो रहा है। यूनिवर्स आपसे यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आप अपनी आस्था और धैर्य यूनिवर्स में बनाए रखें, क्योंकि अंक 2 हमेशा रिश्तों, साझेदारी और सहयोग का प्रतीक होता है, और इसके साथ शून्य के जुड़ जाने से इसकी आध्यात्मिक ताकत और बढ़ जाती है। जब हम आपके रिश्ते की एनर्जी पे चर्चा कर रहे थे, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, भावनाओं पे चर्चा कर रहे थे, ठीक उसी वक्त एंजल नंबर 2020 का दिखना इस बात पे सीधा सीधा यूनिवर्स का मोहर लग जाता है कि इस कनेक्शन में वाकई एक बहुत ही गहरा सोल कनेक्शन है। जी हाँ, ये सोल कनेक्शन की रीडिंग हो रही है और यूनिवर्स इस रिश्ते में संतुलन लाने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस आपके रिश्ते में आने को है या बैलेंस आपके रिश्ते में आ रहा है। और इस रीडिंग के बीच में 2020 का देखना सिर्फ आपके लिए संदेश नहीं, ये महासंदेश है आपके लिए, क्योंकि यूनिवर्स ने सीधे सीधे मोहर लगा दी है इस बात पे कि आपके पर्सन बहुत जल्द इस रिश्ते में एक्शन लेने वाले हैं और यूनिवर्स आपके साथ है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है यहाँ पर। और यदि आपने फिर भी इस एनर्जी को, इस ब्लेसिंग को क्लेम नहीं किया तो क्या ही किया। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें, एंजल नंबर 2020 ज़रूर लिखें। ऐसा कमेंट करके आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे, इस ब्लेसिंग को क्लेम कर लेंगे। रीडिंग को सेव कर ले और शेयर करें। जितना ही आप शेयर करेंगे उतनी ही ये एनर्जी, ये ब्लेसिंग 4 गुना होकर के बहुत जल्दी आपको क्लेम होएगी। इस स्प्रेड के दौरान जो 2 बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है, द लवर्स की ऊर्जा
और 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं फिर से कहूँगी कि इस ब्लेसिंग, इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके पर्सन अभी थोड़े बाहर से सख्त रूड इसलिए दिख रहे हैं, वो खुद को इसलिए रोक रहे हैं या कंजूसी दिखा रहे हैं क्योंकि वो अंदर से इस रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा अनमोल, द लवर्स मानते हैं और अपनी सच्ची भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त करने से बच रहे हैं, क्योंकि वो इस गहरे जुड़ाव को लेकर के असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आपके पास कोई कीमती चीज़ होती है तो आप उसे दुनिया से छुपा करके अपनी मुट्ठी में बंद रखना चाहते हैं ताकि कोई और उसे छीन न ले, ताकि किसी की उसे बुरी नज़र न लग जाए। वैसे ही आपके पर्सन इस रिश्ते को दुनिया से छुपा करके रखना चाहते हैं, आपसे अपने मन की बात को छुपा के रखना चाहते हैं, लेकिन प्यार बहुत करते हैं।